Hello students, welcome in biology classes. This is Rakesh Bhatia. I would like to tell you that plus 1 and plus 2 classes are called as the career classes. These classes will decide your career, in which direction you want to make your career, that is dependent totally upon plus 1 and plus 2 classes. As Thomas Edison Alva has said, there is no substitute for hard work. थॉमस एडिसन अल्बा ने कहा था कि हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. पुश योर सेल्फ इन द हार्ड वर्क बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. अपने आप को हार्ड वर्क में धकेल दो, क्योंकि आपके लिए हार्ड वर्क करने वाला कोई और नहीं है, और कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा. आपको ही अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा. सक्सेस होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट लॉ इन द जेनेटिक्स, दैट इज law of segregation, as we have already discussed about the law of dominance. That is the first law, and today we will discuss the second law given by G.J. Mendel, that is law of segregation. Law of segregation is also called as law of purity of gametes. This law states that when a pair of contrasting factors or allelomorphs or genes are brought together in a hybrid, that is heterozygote. मीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, दे आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कैपिटल टी डिनोट्स फॉर टॉलनेस ऑफ द प्लांट एंड स्मॉल टी दैट डिनोट्स फॉर dwarfness of the plant. When capital T and small t, they are brought together in a hybrid, that is heterozygote, then these factors do not blend or mix up, but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. तो यहाँ मेंडल के जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि जब कंट्रास्टिंग पेयर को साथ लाते हैं, मींस कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब F1 जनरेशन में, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा है, F1 जनरेशन में जब कैपिटल टी और स्मॉल टी इकट्ठे आते हैं तो जो फिनोटाइप आता है दैट इज टॉल. अब यहाँ पे सोचा जा सकता था कि शायद यहाँ पे कहीं कैपिटल टी और स्मॉल टी में मिक्सिंग हो गई है और दोनों के कैरेक्टर जो है दैट इज ब्लेंडेड. बट इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट देयर इज नो ब्लेंड, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. दीज कैरेक्टर्स सिंपली एसोसिएट एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी थोड़े टाइम के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन जब F1 इंडिविजुअल के द्वारा से गैमीट्स बनेंगे, सेल्फिंग होगी, गैमीट्स बनेंगे, तो वो जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में. अंडरस्टैंड दिस क्लियरली द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज टेकन. हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही देखा था, और यहां भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक टाइम में हम एक कैरेक्टर को लेते हैं. जैसे हमने टॉलनेस का कैरेक्टर ले लिया, या हमने कलर का कैरेक्टर ले लिया, या हमें फ्लावर के पोजीशन का कैरेक्टर ले लिया, तो एक टाइम में हम एक ही कैरेक्टर को लेंगे, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जांपल, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट एंड डॉर्फ पी प्लांट, आपको पता है टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट जो है उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी. जब इन दोनों प्योर वैरायटी, अब ये दोनों क्या है, प्योर वैरायटीज, यू नो वेरी वेल. कैपिटल टी that is tall, that is pure variety. Small t that is dwarf, that is also pure variety. So this law of segregation is also known as the law of purity of gametes, क्योंकि purity of gametes जो है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, purity of gametes will be maintained. तो हमने प्योर वैरायटीज को जब क्रॉस किया तो F1 इंडिविजुअल जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन दैट इज ए हाइब्रिड, दैट इज ए हेटेरोजाइगोट, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट इसका जो फिनोटाइप है दैट इज टॉल. इफ ऑल प्लांट्स अपीयर्ड, दैट इज जो जितने भी प्लांट्स हमारे F1 जनरेशन में अपीयर होंगे दे विल बी टॉल एज दे हैव कैपिटल टी एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी एज रिसेसिव कैरेक्टर. तो जो भी F1 इंडिविजुअल में, F1 जनरेशन में जो हमारे जितने भी प्लांट्स तैयार होंगे, प्राप्त होंगे, दैट प्लांट विल बी टॉल. मीन्स द जीनोटिपिक रेशियो दैट विल बी 4:0, मीन 4 टॉल है और जो ड्वार्फ प्लांट है दैट इज 0, एंड ऑल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन. मीन वी कैन सी दिस क्रॉस parent 1 and parent 2
parent 1 that is capital T crossed with parent T that is parent 2 that is small t. अब देखिए हमने एक पुनेट स्केयर यहाँ पे बनाएंगे, एक तरफ हम मेलनेस का कैरेक्टर रखेंगे, एक तरफ मेल रखेंगे और दूसरे फ्लावर को प्लांट को रखेंगे, मतलब एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल। तो मेल और फीमेल प्लांट्स में क्या आएगा, एक तरफ पोलन की बात होगी और दूसरी तरफ एग की बात होगी। तो कैपिटल जो टी को हम एक साइड रखेंगे और स्मॉल टी को एक तरफ रखेंगे और इसका क्रॉस करवाएंगे। अब क्रॉस करवाने के बाद जो ऑल इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस एंड दे हैव a tall stem in every plant. Get F2 that is second filial generation. F1 individuals are self crossed. F1 इंडिविजुअल की जब सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे, मतलब जो पेरेंट्स अब क्या आएंगे, पेरेंट दे विल बी हेटेरोजाइगोट। पेरेंट 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंट 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स बनेंगे, आपको पता है गैमेट्स बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। इनके अंदर मियोसिस होगी, कैपिटल टी एक गैमेट बन जाएगा और स्मॉल टी एक गैमेट बन जाएगा। दो हर एक पेरेंट में 2 गैमेट बनेंगे। अब दोनों गैमेट्स को हम एक को एक तरफ रखेंगे और दूसरे को दूसरी तरफ रखेंगे। अब इस पोजीशन में हम देखेंगे कि वी विल गेट द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब यहां पे 3 जो है वो टॉल प्लांट होंगे फिनोटिपिकली और एक जो है ड्वार्फ प्लांट होगा। तो यहां से हमारी बात ये क्लियर होगी कि जब हमने पेरेंट्स को क्रॉस कराया था तो पहली जनरेशन में क्या हुआ था, सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन की तो पेरेंटल कैरेक्टर्स दे रीअपीयर्ड, मींस पेरेंटल कैरेक्टर्स आर कंजर्व्ड, देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ segregation. So here the genotypic ratio that is equal to 1:2:1 and phenotypic ratio that is equal to 3:1. 3 tall plant and 1 is dwarf plant. In F2 generation, 2 varieties appear in the ratio of 3:1, that is 3 plants are tall and 1 is dwarf. So phenotypic ratio that is equal to 3:1. जो 3 tall है वो कौन से हैं, कैपिटल T small t, capital T small t, they are as tall and small t as pure dwarf. तो यहाँ एक प्योर टॉल निकला और एक प्योर ड्वार्फ था और 2 क्या थे यहाँ पे हाइब्रिड टॉल थे। तो जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1. In F1 hybrids, 2 types of male and female gametes are formed in equal quantity, that universal capital T small t, capital T small t. These gametes are united in pair at the time of fertilization and are transferred to the offspring, and the offspring be obtained that in the ratio of 3:1 as a phenotypic ratio. You can also have the monohybrid cross between smooth and wrinkled seeded forms. It also explains the principle of segregation. तो राउंड और wrinkled के बीच में क्रॉस आया तो पहली जनरेशन में आपको पता है all plants will be round, all seeds will be round, and in F2 generation 3/4 will be round and 1/4 will be wrinkled. So you can see this monohybrid cross that can be between purple and white flowers. You know very well purple color is a dominant color and white color is a recessive color. So here we can also get the ratio that is 3:1 in F2 generation, and in F1 generation all plants will be purple. You can see this in the visual diagram. This visual diagram, that is this scare, that is called a Punnett scare, and it was first time used by English genetist, that is R.C. Punnett. R.C. Punnett ने इस मेथड को पुनेट स्केयर को फर्स्ट टाइम यूज किया था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। हेटेरोजाइगस होता है, टॉल की बात करें तो कैपिटल टी और होमोजाइगस क्या होगा, स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन का क्रॉस हम जब पेरेंट्स के रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराएंगे तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो क्या आएगी, 50% जो इंडिविजुअल होंगे वो टॉल होंगे एंड 50% इंडिविजुअल दैट विल बी ड्वार्फ। तो रेशियो दैट कम्स आउट टू बी 1:1. सो यू कैन सी द टेस्ट क्रॉस in this Punnett scale. So I can also say that in the test cross, an individual with unknown genotype is crossed with the recessive parent. जिसका जैसे इंडिविजुअल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो इसका जीनोटाइप हालांकि टॉल है, वहां पे F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, टॉल प्लांट, लेकिन उसका जीनोटाइप वाज नॉट क्लियर येट। तो हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है, इंडिविजुअल विद अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, दैट इज रिसेसिव पेरेंट इज नोन जीनोटाइप,
द मेन पर्पस जो टेस्ट क्रॉस का मेन पर्पस है, मेन पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस और यूटिलिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू चेक इफ दिस इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हम चेक कर सकते हैं कि F1 जनरेशन का जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर तो हमारा जो टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1 आती है तो हमें क्या मिलता है, वो इंडिविजुअल दैट इज हेट्रोजाइगस, F1 इंडिविजुअल दैट विल बी हेट्रोजाइगस। अब हम बात करेंगे आगे बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस, इफ एन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कर दें, F1 इंडिविजुअल दैट इज हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस कंडीशन को अगर हम किसी भी इंडिविजुअल से हम क्रॉस करा दें, किसके पेरेंट्स से, मतलब कैपिटल टी से भी क्रॉस होता है और स्मॉल टी से भी क्रॉस हो सकता है, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है वो भी अपने प्रकार में एक बैक क्रॉस है। तो वी कैन से दैट every test cross is a back cross, but every back cross is not a test cross. Every back cross is not a test cross, but every test cross is a back cross. The dominant back cross and recessive back cross here. Back cross की utility क्या है? Back cross is used to check the genetic identity between parents and offspring. Back cross का जो utility है to check the genetic identity between the parents and offspring. It is mostly used in animal breeding and horticulture. Animal breeding और horticulture में इसको यूज किया जाता है टेस्ट क्रॉस को, बैक क्रॉस को।